सुमरन और सेवा इस कलयुग में जो दो ढाल हैं, जिनके पास ये दोनों ढाल हैं वो इंसान कभी काल का गुलाम नहीं बन सकता। उस सुप्रीम पावर ओंकार का वो शब्द जिसे हमारे हिंदू धर्म में ओंकार, इस्लाम धर्म में नूरे जलाल अल्लाह ताला, सिख धर्म में एक ओंकार और इंग्लिश फकीर द सुप्रीम पावर गॉड। तो उसका शब्द जब आप जुबान पे लाते हैं, दिलो दिमाग में घुमाते हैं, तो अंदर की सारी मैल साफ होती चली जाती है। आपकी भावना शुद्ध हो जाती है। और जब विचारों का शुद्धिकरण होता है तो परम पिता परमात्मा के दर्शन भी होते हैं। जब तक विचार शुद्ध नहीं, इंसान मालिक की दया में रहमत के काबिल नहीं बन सकता। यानी वो नूरी स्वरूप कभी भी उसको नहीं नजर आएगा जब तक वो अपने आप का शुद्धिकरण नहीं करेगा। अपना शुद्धिकरण करो, अपने विचारों को शुद्ध करो। और विचारों को शुद्ध करने के लिए सुमरन के साथ साथ सेवा की जाए। दीन दुखियों की मदद करो, बीमारों का इलाज करवाओ, भूखे को खाना, प्यासे को पानी। जरा सोच के देखिए, अगर आपके बेटे के साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? बेटी के साथ ऐसा हो कि वो बीमार हो, वो भूखा हो, वो प्यासा हो, तो आप तड़प जाएंगे। ऐसे ही अगर कोई आपके बेटे को, बेटी को खाना खिला दे, मौत जैसे एक्सीडेंट से बचा ले या एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल पहुंचा के उसकी ज़िंदगी बचा दे, तो आप उसके प्रति कितना श्रद्धा से भर जाएंगे, बड़ा खुश होंगे आप उसके प्रति। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु मालिक परमात्मा की औलाद है सारी। अगर उनका आप भला करते हो, उनका अच्छा करते हो, यकीनन वो आपका ही नहीं, आपके कुलों का भला कर देंगे। दिलो दिमाग में बुरे विचारों को कोई जगह ना दो। आपको कोई उंगली लगा रहा है, आपको कोई गलत रास्ते पे चलने के लिए प्रेरणा दे रहा है, वो आपका साथी नहीं, मित्र बन के आपका दुश्मनी निकाल रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है। बाहर भी हो सकता है और अंदर तो 100% आपका मन है जो आपको धोखा दे रहा है। तो इसलिए ना अंदर वाले बुरे की सुनो, ना बाहर वाले बुरे की सुनो। जो भी आपको बुरा कहे उससे दूर से सलाम। जो भी आपको गलत चलने की प्रेरणा दे उससे कलाम ना करो, बात ना करो। तो आप इस कलयुग में मालिक के नज़ारे लूट सकते हैं। यहाँ बड़े उस्ताद बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो टांग खिंचाई करते हैं और किसी को आगे बढ़ता देख के खुश नहीं होते। उनको ये होता है कि ये आगे बढ़ रहा है, अच्छा इसको बर्बाद कर दो, इसको गिरा दो। संत पीर फकीर अगर कोई बात किसी को भी कहें तो पता नहीं उसके कितने भयानक कर्म पल में काट देते हैं मालिक से दुआ करके, क्योंकि भगवान ने काटने हैं, वाहिगुरु ने काटने हैं। तो इसलिए अपने विचारों का शुद्धिकरण के लिए सुमरन और सेवा जरूरी है। जो जो विचार शुद्ध होते जाएंगे, आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बनते जाएंगे। जी, इंसान अपने अंदर के ऐबों को, अपने गुनाहों को जरूर देखे और देख के छोड़े ना, बल्कि उन गुनाहों को छोड़ दे तो परम पिता परमात्मा के दर्श दीदार नूरी सुबरू में जरूर होते हैं। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है और ना ही अपने बारे में हीन भावना लाने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी दुनिया का आदमी नहीं है जिसके अंदर विचार ना चलते हों। और बुरे विचार ज़्यादा चलते हैं, अच्छे विचार कम चलते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लोग नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, पॉजिटिव कम सोचते हैं। बच्चा कहीं भी जा रहा है, उदाहरण के तौर पे एक बच्चा हवाई जहाज़ या जहाज़ में सफ़र करता है तो उसकी माँ डरती है और बुरा सोच लेती है, ये क्रैश ना हो जाए, फलाना हो जाए, ये ना हो जाए। वो ये भी तो सोच सकती है कि अगर वो कार के द्वारा, गाड़ी के द्वारा जाता तो 10-12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे लग जाते, कितना खज्जल खुआर होता, चोट लग जाती। और अब घंटे 2 घंटे में वो वहाँ पहुँच जाएगा,
पॉजिटिव भी सोचा जा सकता है, लेकिन नहीं, लोग इस तरह की बुरी बातें सोचते हैं, इस तरह के बुरे ख्यालात आते हैं। तो जब तक आप पॉजिटिव विचार अपने अंदर नहीं लाएंगे तब तक मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल नहीं बन पाएंगे। और ये पॉजिटिव विचार किसी के लाने से नहीं, आपके खुद के लाने से आएंगे, और लाएगा परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम। तो आप सुमरन करें, भक्ति इबादत करें, ताकि वो बुरे विचार आपके अंदर से हट जाएं, अच्छे नेक विचार आने लग जाएं और मालिक की कृपा दृष्टि आप पे बरसनी शुरू हो जाए। तो इसके लिए आप सेवा कीजिए, सुमरन कीजिए, मालिक सो मालिक को मांगते हुए आगे बढ़िए, तो यकीनन आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनेंगे। जब इंसान ओवर स्मार्ट बनता है, पीर फकीर की बात नहीं मानता, अल्लाह मालिक प्रभु परमात्मा को कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद नहीं मानता, जब वो यह मान लेता है कि उसको कोई परवाह नहीं, उसको कोई नहीं देख रहा, उसका मालिक देख ही नहीं रहा, तो फिर वो गुनाह करने शुरू कर देता है। और जब वो गुनाह करता है, शुरू शुरू में उसे कुछ महसूस नहीं होता, थोड़ा महसूस होता है राम नाम लेने वालों को कि वो बुरा कर्म क्यों कर रहा है, वो हुक्म से बाहर क्यों जा रहा है, थोड़ा एहसास होता है। पर जो उनको गलत रास्ते पे लेके जाते हैं वो वाह वाह करते हैं, उंगली लगाते हैं, शाबाशी देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये देखो वो देखो फलां को देखो, उदाहरण देते रहते हैं। और वो आदमी बुरे कर्मों में और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है, और एक दिन उन बुरे कर्मों की वजह से ऐसी मार पड़ती है, कहीं तो चारपाई से नहीं उठ पाते, किसी के कोई परिवार में ऐसी परेशानियां आ जाती हैं। तो बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का लेने का देना पड़ेगा ही पड़ेगा, इस जहान में अगले जहान में। तो आप ओवर स्मार्ट मत बनिए, वो हर पल की खबर रखता है, उसे पल पल की खबर है, सब जानता है वो, लेकिन वो दया का सागर है, रहमत का दाता है अल्लाह वाहिगुरु राम। वो इंसान को मौके देता रहता है कि बच्चा बुरे कर्म छोड़ दे, बुरे कामों से परहेज कर ले, अब रुक जा अब रुक जा अब रुक जा। वो अपने संतों के द्वारा, पीर फकीरों के द्वारा जीवों को चिताता रहता है, रोकता रहता है। और कई ऐसे ढीठ होते हैं जो नहीं मानते, फिर जब उनके शरीर पे कुछ आता है या परिवार में ऐसा कोई परेशानी खड़ी हो जाती है, तब चिल्लाते हैं, तब रोते पीटते हैं, सिर पटकते हैं। पर फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, श्वासा बीता जात है हरी से कियो ना हेत, फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर पछताने से कुछ नहीं होता, क्योंकि पहले तो माना नहीं, पहले तो जवानी के जोश में या अपनी खूबसूरती या अपनी अकल कि मेरे में बहुत ज़्यादा अकल है, मैं बड़ा समझदार हूँ, इत्यादि 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 तरह तरह की भावनाएं अंदर आती हैं, और मन जालिम अपने सदगुरु पीर फकीर के वचन नहीं मानने देता, मालिक से दूर करता चला जाता है। और वो इंसान फिर पीर फकीर की, अल्लाह वाहिगुरु की निंदा करनी शुरू कर देता है। उसको लगता है मेरे में दिमाग बहुत है, मैं बड़ा अकल वाला हूँ, मैं तो मालिक को भी बेच सकता हूँ, मालिक को भी भरमा सकता हूँ। पर वो दया का सागर है, सबकी देखता है, हंसता है, चुप हो रहता है। पर संतों द्वारा वो आगाह जरूर करवाता है, चेतावनी जरूर देता है कि बच जाओ भाई, बुरे कर्म छोड़ दो, मत करो बुरे कर्म, क्योंकि बुरे कर्मों का लेखा जोखा एक दिन भोगना पड़ेगा, और ये अकल ये दिमाग धरा धराया रह जाएगा। कई नहीं मानते, उनको उतना ऐसे ही है, कुछ नहीं होता, करते रहो जो मर्जी जो दिल में आए। तो फिर संतों को बाद में दोष मत दीजिए, जब आप अपने कर्मों का फल भोगेंगे, जब आप दुखी परेशान होंगे, जब आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार रहे हैं, कल को लंगड़ा के चलेंगे, तो उसके आप दोषी हैं। इसलिए पीर फकीर की बात को सुनो, अमल करो, बुरे कर्मों से परहेज करो, रोजाना 5 मिनट सुमन करो, कम से कम एक अलग से, और उसमें ये सोच के सुमन करो, मालिक मेरे में जो अवगुण है, मेरे में जो कमियां मुझे दिखा दे, और इतनी हिम्मत बख्श कि मैं दूर कर दूं। और आधा घंटा सुबह शाम सुमन कीजिए, सेवा कीजिए, तो वो जो दिखाए हुए बुरे कर्म हैं, दिखाएगी आपकी बुरी आदतें हैं, उनको छोड़ते जाइए, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल आप बनते जाएंगे। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आशा, सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।